Hello everyone, welcome Sai Academy. My name is Rohini Jaiswal. I am your biology educator. Today I will talk about the male reproductive system. ये आपके बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट होते हैं, या तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आएंगे या आपको फुल एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चंस आएंगे। तो डायग्राम मैंने बना रखा है। चलिए अब पॉइंट वाइज सारे नेम्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव कितना इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करते तो जो ह्यूमंस हैं उनका नेचर कैसा होता है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म आपके दो टाइप्स के पाए जाते हैं। पहले होते हैं ओवी पैरस और दूसरे होते हैं आपके वीवी पैरस। वीवी पैरस टाइप्स के और ओवी पैरस टाइप्स के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओवी पैरस टाइप के ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ एग लेइंग करते हैं और वीवी पैरस टाइप के ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बेबी यानी यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो बात करते हैं तो पहले बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्राइमरी जो सिस्टम होता है आपका, प्राइमरी हमारे जो सिस्टम में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं टेस्टिस की। और सेकेंडरी अगर सिस्टम की बात करें तो सेकेंडरी सिस्टम में आपके आ जाते हैं एसेसरीज डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स आएंगे, कुछ ग्लैंड्स आ जाती हैं इसमें आपकी, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है आपका। ठीक है, ये आ जाते हैं। अब टेस्टिस की फंक्शन की बात करी जाए तो टेस्टिस का फंक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है या मेल रिप्रोडक्शन में क्या है, तो ये क्या करता है आपका, पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, देन क्या करता है गैमेटोजेनेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये दो बातें मेन होती हैं इसमें। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स में और ग्लैंड्स की और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ग्लैंड्स में आपके क्या आ जाती हैं, एसेसरी डक्ट्स में और ग्लैंड्स में आपकी आएंगी सेमिनल वेसिकल्स आ जाता है आपका, फिर आ जाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, देन आपका आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन आपके एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स में आ जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो उसमें आपका पीनस आता है जिसको हम लोग फोर स्किन भी बोल सकते हैं या ग्लैंड स्किन भी बोला जाता है। अब मैं डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात करूंगी। पहले बात करते हैं टेस्टिस की। अब टेस्टिस की बात की जाए तो टेस्टिस आपका कैसा होता है। टेस्टिस की अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें तो ये 2 से लेके 3 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। फिर बात करें कि टेस्टिस होता है ये सराउंडेड होता है आपका आउटर, सराउंडेड इन आउटर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आपके क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं और इन टेस्टिकुलर लोब्स में एक वेसिकल पाई जाती है जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। उस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होता है आपका टेस्टिस का। तो ये होती टेस्टिस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा जाता है आपसे कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में अगर टेस्टिस डिसेंट नहीं हो रही है तो उस टाइम को क्या कहते हैं, उस कैनाल का नाम क्या है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो उसका गेस्टेशन पीरियड का 7th मंथ चल रहा होता है, उस 7th मंथ में एब्डोमेन से क्या होती है, टेस्टिस डिसेंट करती है वाया कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। ठीक है, इंगुइनल कैनाल बोलते हैं। इस इंगुइनल कैनाल से टेस्टिस डिसेंट होकर कहाँ पर आती हैं, आपकी स्क्रोटम में। फॉर एग्जांपल मान लो कि 7th मंथ में टेस्टिस डिसेंट नहीं हुई तो उस कंडीशन में
जो मेल है उसको एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है? फेलियर ऑफ टेस्टिस। फेलियर ऑफ टेस्टिस ये होता है। और एक और टर्म आता है आपका इसी में कि अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए बॉडी से तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्रिटोरक्रिस्टम के साथ साथ आपको क्रेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। ये क्रेस्टेशन पीरियड आपके जो चर्च में क्वायर्स होती है उन पर अप्लाई किया जाता है। जो चर्च में क्वायर, मेल क्वायर काम करती है, उनकी टेस्टिस रिमूव कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। अगर मेल में ये हार्मोन का सिक्रीशन हम कम कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो जो मेल की वॉइस है, जो पिच है उनका क्या हो जाएगा? हाई, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उनकी? लो। यानी जो साउंड है उनकी क्या हो जाएगी? स्वीट, मीठी, जैसे गर्ल्स की साउंड होती है। तो इसलिए कुछ क्वायर्स के बीच में क्या किया जाता है? टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ये नहीं कि पूरा टेस्टिस रिमूव कर दिया जाए, मतलब ये कि जो फॉर्मेशन हो रही है टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसको ही रिमूव कर दिया जाता है। अब हम फिनोमिना समझते हैं कि टेस्टिस कैसे ट्रैवल करती हैं। तो समझिए, ये स्क्रोटम दिया गया है आपका, इस स्क्रोटम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपकी क्या होती है? टेस्टिस बनती हैं। फिर टेस्टिस ट्रैवल करते हुए इस वासा डिफरेंशिया से होते हुए कहाँ एंटर करेंगी? आपकी सेमिनल वेसिकल में। और सेमिनल वेसिकल से इसको क्या मिलेंगे? कुछ सीक्रेशन मिलते हैं। फिर ये कहाँ जाती है? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से ट्रैवल करते हुए इनको सीक्रेशन कहाँ मिलेगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में, जिसको हम लोग काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। अब इन तीनों एसेसरी डक्ट से इसको सीक्रेशन मिलने के बाद अब ये ट्रैवल करता हुआ कहाँ पर आएगा? जाके आपका पीनस में आएगा और क्वाटस के टाम में इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है। अब इतनी बात के बाद अब हम समझते हैं डिटेल पूरा। चलिए आइए अब हम इन 3 एसेसरी डक्ट्स के सीक्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम सीक्रेशन की बात करते हैं इनके, तो आपको जो सेमिनिफेरल वेसिकल्स है ये क्या करता है? ये कुछ शुगर्स को रिलीज करता है। ठीक है। जो शुगर्स रिलीज, प्रोस्टेट ग्लैंड से आपको क्या रिलीज होगा? एक एंजाइम रिलीज होता है, जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजन। ठीक है। फाइब्रिनोजन एंजाइम रिलीज। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? लुब्रिकेशंस के लिए एंजाइम्स को रिलीज करता है। ठीक है। ये 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब ये 3 एंजाइम और यहाँ टेस्टिस से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये 3 मतलब कि ये स्पर्म और प्लस आपके जो सीक्रेशन है, इन दोनों से मिलके जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। ठीक है। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं पूरा एक फ्लो चार्ट की, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवलिंग हो कैसे रही है। ठीक है। तो आइए हम लोग टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टेस्टिस क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है आपका, फॉर्मेशन इसका होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है? टेस्टिस का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब टेस्टिस को बनाता है तो ये टेस्टिस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लोब्स में जाती हैं। उस लोब्स को क्या बोलते हैं? 3 से 4 तरह के लोब्स आपके मिलेंगे वहां पर। अब ये लोब्स आगे जाकर क्या बनाएंगे? आपकी रीटे टेस्टिस बनाती हैं, और ये रीटे टेस्टिस आगे जाकर आपका बनाएंगी एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से कहाँ जाएंगे हम लोग? वासा डिफरेंशिया में। और वासा डिफरेंशिया के बाद ये आपका कहाँ से चली जाती हैं? पीनस से इजैकुलेट हो जाएंगी। ठीक है। डन। इतनी बात। अब एक बार फिर से डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। तो ये समझिए, ये आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर ये जो डिटेलिंग स्ट्रक्चर हो रखी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर टेस्टिकुलर लोब्स पाई जाती है। ये टेस्टिकुलर लोब आगे जाके रीटे टेस्टिस बनाएंगी। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमस बनाएंगे, और आगे जाकर ये क्या बना लेती हैं? आपकी वासा डिफरेंशिया से हम एंटर करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आते ही आपको सीक्रेशन मिलती है शुगर की,
फिर हम एंटर करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में, जिसको काउपर ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ से इसको सिक्रीशन मिलती है फाइब्रिनोजन एंजाइम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, इस वजह से फाइब्रिनोजन एंजाइम मिल रहा है। देन इसको फिर क्या मिलता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से चीजें मिलेंगी। देन आगे पीनस से क्या होगा आपका स्पर्म या सीमेन क्या हो जाएगा आपका, इजाकुलेट हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।